आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए। अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए हो? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो, कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूँ। इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस चीज, जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। जब माता पिता अपने बच्चों से प्रसन्न होते हैं, तो वह उन्हें एक छोटी सी उपहार भेंट करते हैं, अपने बच्चों पर अपना प्रेम न्यौछावर करने के लिए। आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे साझा कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन से कुछ तनाव पूर्वक बाहर निकलने वाला है, इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भाव में रहना है। ध्यान, नृत्य, संगीत, कुछ भी जो तुम्हें भीतर से खुशी दे, उस चीज को करो। अपने आसपास के सभी नकारात्मक लोग, सभी नकारात्मक चीजों को हटा दो। मैं तुम्हारे जीवन को प्यार से भरना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी चोटें खाई हैं, जिनसे उम्मीद भी तुमने नहीं की थी। वहाँ से भी तुमने चोट खाई है, परंतु अब मैं तुम्हारे जीवन को प्रेम और प्रकाश से भरना चाहती हूँ। मेरा प्रेम तो सदा ही तुम्हारे साथ है। जल्द ही खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर पहुँचने वाली हैं, इसलिए उत्साहित रहो और चिंता न करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक शिकायत हमेशा ही रहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा इतनी क्यों लेती हूँ। तुम्हारी परीक्षा आखिर कब तक चलेगी? तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जब मैं तुम्हारी परीक्षा बारंबार लेती हूँ, तो खुशियाँ भी अपरंपार ही दूंगी। यह मेरा वचन है। खुशियों का आगमन होने ही वाला है, तो चलो अब मुस्कुराओ और खुशियों का स्वागत करो। अपने मुंह से यह उदासी छोड़कर झूमो, नाचो और मुस्कुराओ। मेरे बच्चे, तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए हो कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके पीछे कोई विशेष कारण है। यह जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं तुम्हारी भलाई छुपी हुई है, और यही तैयारी है तुम्हारे आने वाले सुनहरे कल की। शायद अभी तुम्हें कुछ भी ज्ञात होता नजर नहीं आ रहा हो, किंतु तुम्हारा भविष्य मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य में जब तुम अपने समय के बारे में सोचोगे, तब तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा था, वह तुम्हें तुम्हारे भविष्य तक पहुंचाने का एक रास्ता था। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि यह बुरा समय गुजर जाएगा और वह समय जल्दी आएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। जल्द ही तुम चमत्कार को होते हुए महसूस करोगे और अपनी खुली आंखों से देखोगे। मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हें चिंता में देखती हूँ, तो मैं तुम्हें कोई न कोई विशेष संकेत अवश्य भेजती हूँ। संकेतों को भेजकर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करती हूँ कि तुम मेरे इन संकेतों को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। इन संकेतों को समझने की कोशिश किया करो। मेरे बच्चे, तुम अपने सफर में अकेले नहीं हो। मैं हूँ हरदम तुम्हारे साथ ही रहती हूँ।
सफलता के लिए तो केवल 3 ही चीज चाहिए। पहला भगवान का साथ, दूसरा माँ बाप का आशीर्वाद, तीसरा खुद पर भरोसा। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है, तो यह भी जीवन में आवश्यक होता है, क्योंकि यदि तुम हर रोज जीवन में तारीफें सुनोगे तो तुम अपने जीवन में ठहर जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इन बातों को हमेशा ज्ञात रखना। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही भिन्न है। तुम किसी भी व्यक्ति के साथ तुरंत घुल मिल जाते हो। किसी से कुछ कहने से पूर्व तुम बहुत सोच विचार करते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बातों से कभी किसी को कोई कष्ट हो। तुम सदैव हर किसी को सुख देने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी स्वभाव से प्रमाणित होता है कि तुम दिल के कितने साफ हो और दूसरों के लिए कितने मददगार हो। लोग चाहे कितनी भी नफरत डालने की कोशिश करें, परंतु तुमने कभी अपना दयालु स्वभाव नहीं बदला। सदैव हर किसी की सहायता करने की कोशिश की। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऐसे स्वभाव के व्यक्ति को ईश्वर किसी खास उद्देश्य के लिए चुनते हैं, और वह उद्देश्य तुम अपने सत्य कर्मों के माध्यम से ही ज्ञात होगा। परंतु मेरे बच्चे, भौतिक कार्य के साथ साथ तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आध्यात्मिक ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसे चढ़कर व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है और संसार के हर कष्टों से मुक्त हो पाता है। तुम्हें भी अलौकिक और आध्यात्मिक दोनों को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है, तभी तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि इस लोक में तुम्हारा जन्म अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। अध्यात्म की सीढ़ी पर चढ़ना होगा। इसके बाद तुम्हें सब कुछ अपने आप ही ज्ञात होता चला जाएगा। सदा मुस्कुराते रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम यह साहस कहाँ से लाए? इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तब तुम्हारे अपनों से दूर होने लगा है और अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया, परंतु मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सफल होगे। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियाँ तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ खड़ी हो जाए, परंतु तुम उन सबको गिराते हुए सफल होगे। मेरे बच्चे, तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपको यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने पीड़ा दी है, उन लोगों को धन्यवाद कहो और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अवश्य मिलेगी, किंतु यदि वह तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, जिसे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे। बहुत जल्द सच होने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है।
तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं वो उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने हैं और उस अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारे आंतरिक शक्तियों से जोड़ने में तुम्हें सहायता करेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं और दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाओगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपने उपहार को स्वीकार करो, साथ ही इस संकल्प से अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। तुम्हारा सदैव कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक बात से अवगत कराना चाहती हूँ, जिस बात को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बच जाते हो, कई बार मुसीबतें आते आते भी टल जाती हैं, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं होता। कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बच जाते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वाहन से गिर पड़ते हो, या तुम्हारा कहीं से पैर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आई हुई मुसीबत टल जाती है और तुम्हें यह ज्ञात भी होता है कि तुम्हें शक्ति ने बचाया है। तुम यह ज्ञात नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रही है। जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि आगे तुम कोई गलती ना करो, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनना और ध्यान देना। मेरे बच्चे, कई बार तुम कुछ गलतियां कर देते हो तो उसकी सजा के लिए तुम्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, परंतु वही तुम बहुत सारे नियम निभाते हो, पूजा आराधना करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर यह विश्वास जगा कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उस जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें विश्वास होता है। मेरे बच्चे, दुर्घटना प्राप्त होने से पहले तुम्हें एक संकेत प्राप्त होता है, जो अनजाने में या जानबूझकर जो गलतियाँ कर रहे हो उन गलतियों को सुधार लो। अभी भी तुम्हारा समय शेष है। मेरे बच्चे, इन दुर्घटनाओं से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों में तुम्हें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक में विद्यमान होकर ही मैं तुम्हें संकेत देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, गलतियों को रोकने के साथ साथ नियमों को जो तुम निभाते हो उनको सदा निभाते जाना, क्योंकि नियमों को निभाने से ही तुम्हारी ओर मेरी शक्ति आकर्षित होती है। क्योंकि किसी भी मुसीबत से बचने के लिए बचाव से ज़्यादा खुद को ताकतवर बनाओ। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हारी सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करे, और वह शक्ति तुम्हें भोलेनाथ प्रदान करें, जो देवों के देव एक मृत शरीर में भी जान डाल देते हैं। मेरे बच्चे, उनकी शरण में जाने से तुम्हारी सभी मुसीबतें टल जाएंगी। इसके साथ साथ उन्हें प्रसन्न रखने के लिए हर सोमवार को उन्हें दूध अर्पित करने के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करो, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ा सा दूध चढ़ाने से वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं और आने वाली मुसीबतों को भी हर लेते हैं।
और उनके साथ रहते हैं। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारा साथ देती हैं। और जिनका रक्षक स्वयं भोलेनाथ की शक्तियाँ करें, भला उसे कौन छू सकता है। एक और ज़रूरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, इस बात को तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है। मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते। उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो। और यह बातें मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेती हूँ। मेरे बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरों में डाल देती है। मेरे बच्चे, यह महत्व नहीं रखता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो। बस तुम्हारे सच्चे मन से, श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हूँ। मेरे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है। उसे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच बस किसी की पूजा नहीं करना है, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा है। तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरी हर बात का ध्यान रखना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम बार बार प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम अधूरा रह जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह आज मैं तुम्हें बताऊंगी। इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनना। यदि आज भी तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से नहीं सुना, तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं, क्योंकि गलती इसमें तुम्हारी होगी। इसलिए जो बता रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे 5 कारण हैं। उन कारणों को जानकर तुम्हें उन पर ध्यान देना होगा और उन्हें अपने अंदर धारण करना होगा। सबसे पहला कारण, यदि जीवन में तुम अपने लिए अथक प्रयास कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि किसी के बनते हुए कार्य को यदि तुम बिगाड़ देते हो तो जीवन में कभी भी तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारा कोई भी कार्य कितना भी चाहने के बाद बनेगा नहीं, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होगा। और दूसरी बात, तुम परिश्रम कर रहे हो जिस कार्य के लिए, उस कार्य के लिए परिश्रम अभी और बाकी है, क्योंकि कोई भी कार्य पूर्ण होने में जितना परिश्रम करना होता है, वह परिश्रम अभी भी तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में कम पड़ रहा है। इसलिए तुम अपने परिश्रम की गति को बढ़ाओ। उस पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हारे परिश्रम की हद पार हो जाए। जिस प्रकार लोहा अत्यधिक गर्म करने पर पिघल जाता है, उसी प्रकार तुम अपने आप को कर्मों की अग्नि में पिघला लो। और तीसरा, तुम जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य को लेकर तुम पूरी आशा रखते हो, लेकिन उससे कहीं अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन किसी भी चीज को प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा देने के पश्चात उसका फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुम्हारा उस चीज को प्राप्त करना एक निश्चित समय पर निर्धारित करता है। तो तुम्हें उस समय का इंतजार करना ही होगा
और लगातार अपनी परिश्रम जारी रखना भी होगा, क्योंकि यदि तुम परिश्रम करना छोड़ दोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। चौथा, तुम किसी भी कार्य को खुद या जबरदस्ती कर रहे हो और तुम्हें उस कार्य को करते हुए खुशी ही प्राप्त नहीं हो रही है, तब तुम कार्य को नहीं कर पाओगे और तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा, बनकर भी बिगड़ने लगेगा, क्योंकि ना तो तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे और ना ही तुम्हारा उस कार्य पर ध्यान रहेगा, क्योंकि जब तुम्हें उस कार्य को करने में खुशी नहीं होगी तो तुम केवल अपना समय बर्बाद करोगे। इसलिए ऐसे कार्य को कभी मत करना जिसे करने में तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, पांचवा यह है कि अगर तुम आलसी व्यक्ति हो और कर्मठ नहीं हो, हाथ पर हाथ रखकर बैठकर केवल सपने देखने वाले में से हो, तो तुम्हारा कार्य निश्चित ही नहीं बनने वाला, क्योंकि कार्य को बनाने के लिए मेरी पूजा प्रार्थना के साथ साथ परिश्रम करना भी अति आवश्यक है। इसलिए यदि तुमसे सहायता हो पाए तो करना मेरे बच्चे, लेकिन अपने अंदर घमंड कभी मत आने देना, क्योंकि कौन छोटा है कौन बड़ा ये सब नहीं तुम्हें देखना है। तुम्हें अपने आप को देखना है कि तुम क्या हो। यदि तुम सुखी हो, खुशी हो अपने जीवन में, तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें भूलकर भी किसी को न तो छोटा समझना है और ना ही तुम्हारी बातों से किसी के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरे बच्चे, कार्य तभी बिगड़ते हैं और बनते हैं जब तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हो, अर्थात तुम आलस करते हो या कर्म करते हो तो तुम उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते, या तुम जिस कार्य को करते हो उस कार्य में पूरा परिश्रम के साथ नहीं करते, तुम्हारा पूरा बल उस पर नहीं होता। यदि तुम ध्यान लगाकर किसी कार्य को करो तो तुम्हारा कोई कार्य नहीं बिगड़ेगा। अपने मन से सभी चिंताओं को मुक्त कर दो। अब तुम्हें केवल प्रसन्न रहना है। आज यह सृष्टि तुम्हें बताना चाहती है, यह प्रकृति तुम्हारी सहायता करेगी। कल का दिन तुम्हारे जीवन का एक ऐसा दिन होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इतने चिंतित क्यों होते हो? मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है, किस चीज से तुम्हें खुशी हो सकती है और किस चीज से तुम्हें दुख। मुझे सब पता है। तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। तुम मेरा स्मरण करते हो, मेरा ध्यान करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है। मेरे बच्चे, मेरे कण कण में तुम ही तो वास करते हो। वह समय निकट है जब तुम सब देख पाओगे। कल सुबह जब तुम उठोगे तब मेरी शक्तियाँ हवा के साथ मिश्रित होकर तुम्हारे शरीर के भीतर विराजमान होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार शांत मन से मेरी शक्तियों को महसूस करना है। मन ही मन स्मरण करना है कि तुम्हारे पास एक पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा आ रही है और वह पवित्र ऊर्जा तुम्हारे सांस के साथ तुम्हारे शरीर के, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा जन्म ले रही है। वह शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे शरीर को इतना बलशाली बना रही है, मस्तिष्क को इतना शांत और तेज प्रदान करेगी, जिसके कारण तुम अभी तक जो नहीं सोच पा रहे थे उस कार्य को करने के लिए भी शक्ति आ जाएगी। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। मेरे बच्चे, इस संसार में परिवर्तन की नई लहर शुरू हो चुकी है। इस बदलते समय की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे हाथ से छूटती चली जाएंगी। इस परिवर्तन के दौर में अगर तुमने अपने विकास में प्राथमिकता नहीं दिखाई तो परिवर्तन की लहर में
पीछे रह जाओगे। परिवर्तन सदैव ही सकारात्मक होते हैं, लेकिन इस परिवर्तन में वही लोग पीछे छूट जाते हैं जिन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा होता है। जो सदैव 5 साल आगे का सोचकर चलते हैं, जीवन में तरक्की उसी को प्राप्त होती है। इस तेजी से बदलते समय में तुम्हें अपने आने वाले कल के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। इसका अनुमान तुम ऐसे लगाओ कि आज तुम जहां हो, यह तुम्हारी पिछले 5 साल की गणना थी, और तुम्हारे आने वाले 5 साल कैसे होंगे, इसकी गणना तुम अपने आज में शुरू कर सकते हो, क्योंकि आज का उठाया हुआ ही एक कदम तुम्हें अपने आने वाले जीवन में मीठे फल देगा। यह दुनिया उसी के कदम चूमती है जिसने अपने जीवन में कुछ हासिल किया होता है, वरना जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, उसे कोई भी नहीं पूछता है। तुम भी मेरे साथ चलकर अपने आने वाले भविष्य की नींव रख सकते हो। तुम्हें तुम्हारे भविष्य में जो भी चाहिए, तुम्हें वो सब प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि तुम उस पर आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर दो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इस नए परिवर्तन के युग में तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलो और अपनी ऊंचाइयों के नए शिखर तक पहुँचो। तुम्हें मेरा साथ और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो। वह तुम्हें घुमा रहा है। सच क्या है, आज मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि वह तुम्हें सच नहीं बताने वाला है। उसका कारण यह है कि वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और उसका कारण यह है कि वह तुम्हारा कार्य करना ही नहीं चाहता। उसके मन में स्वार्थ है कि तुम्हें कहीं वह चीज़ प्राप्त ना हो जाए जिसे प्राप्त होते हुए वह देखना नहीं चाहता। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम उस चीज़ को प्राप्त करो। यही कारण है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, एक ऐसा घुमावदार छल जिसके अंदर तुम फंस गए हो, लेकिन तुम निकल नहीं पा रहे हो। तुम्हारी हर एक उम्मीद पर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं खरा उतर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। उसके मन में वह तुम्हारे प्रति केवल घृणा भरी हुई है, क्योंकि वह बहुत छोटा हृदय रखता है और उसे केवल खुद को ऊंचा दिखाने का शौक है। तुमने उससे कुछ समय पहले मदद मांगी, और वह मदद कुछ इस प्रकार की थी कि तुमने राय ली थी। इसके साथ साथ तुमने कुछ रास्ता तो पूछा, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता कि वह तुम्हें गलत बताया है, ताकि तुम वहां तक ना पहुंचो जहां वह पहुंचना चाहता है। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी कभी भी, क्योंकि जब तुमने कोई गलत कार्य किया ही नहीं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन सा रास्ता तुम्हारी मंजिल तक जाएगा और कहाँ पर जाकर तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तुम रास्ता भटके हुए हो मेरे बच्चे, उसे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम रास्ता भूल चुके हो, लेकिन वह जानते हुए भी तुम्हें नहीं बताना चाहता। वह सोच रहा है कि तुम्हारा जो कोई काम अधूरा है वह कहीं बनने ना लगे। तुम उस पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि वह तुम्हारी मदद कर रहा है, बल्कि वह तुम्हें केवल घुमा रहा है और तुम्हें ऐसे जाल में फंसा रहा है जिसमें तुम बाहर ना निकल पाओगे और उसी में घूमते रह जाओगे। अर्थात जिस प्रकार एक जाल में फंसा हुआ व्यक्ति जाल से बाहर नहीं निकल सकता, बस अंदर ही अंदर घूम सकता है, उसी प्रकार उसने तुम्हें भी अपने मोह माया के जाल में फंसा कर रखा है।
इसलिए तुम उसकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, क्योंकि वह तुमसे बार बार झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा काम तो हो जाएगा। सच तो यही है, लेकिन तुम ध्यान रखना और तुम अपने दिमाग से काम लेना और उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। देख सोच विचार करके किसी कार्य को करना, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दे रखी हूँ जिससे कि तुम सोच और समझ पाओ, क्योंकि किसी के बहकावे में आकर तुम कहीं गलती से भी अपना रास्ता भूल गए तो गलत होगा। लेकिन कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे, वह मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके पीछे का कारण यह है, कोई भी माता अपने बच्चे को गलत होते देख बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उसके हृदय में उसका बच्चा विराजमान रहता है। वह अपने बच्चे से अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करती है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा वह खुद नुकसान कर लेगा। तुम्हें ना तो किसी से डरना है और ना ही किसी के सामने झुकना है। अपने स्वभाव में नम्रता रखो, सबके लिए प्रेम रखो जो तुम रखते हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के सामने मत झुकने की कोशिश करना जो तुम्हारा नुकसान कर रहा हो। किसी की भावनाओं को समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जैसा बता रहा है पर प्रत्यक्ष में यदि तुम्हें वैसा नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरे बच्चे, वह साफ है कि झूठ तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उससे सावधान हो जाओ। खुद पर और मुझ पर भरोसा रखो तो हर परेशानी, मेरे बच्चे, मध्य रात्रि का समय होगा, तुम पूर्ण निद्रा में रहोगे, तब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, यह दिव्य दर्शन तुम्हें देगी, परंतु स्वप्न में। एक ना एक बार यह दिव्य दर्शन हर एक मनुष्य को होते हैं और तुम्हारे जीवन में भी अवश्य ही प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, यह एक ऐसे प्रकाश है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है, सही गलत का फैसला लेने में तुम्हारी हिम्मत बढ़ाती है। मेरे बच्चे, यह एक पवित्र ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन में कमजोर होने नहीं देती। जब भी तुम्हारा मन उदास हो जाता है तब तुम्हें यह दिव्य शक्तियाँ ही सहारा देती हैं। जब भी तुम्हें जीवन में कुछ समझ नहीं आता तब तुम्हें यह अदृश्य शक्तियाँ ही किसी भी रूप में आकर तुम्हारी हिम्मत बढ़ाती हैं और तुम्हें हौसला देती हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर आती है जिससे तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है। मेरे बच्चे, ना ही तुम्हें डरने की आवश्यकता है, ना ही विचलित होने की, क्योंकि यह दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मध्यरात्रि का समय होगा, तुम्हें सुकून महसूस होगा, आनंद का भाव बढ़ेगा और तुम्हें अचानक से ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम कल तक बिल्कुल अकेले थे, परंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह समस्त सृष्टि तुम्हारे साथ है। भीतर से तुम्हें अद्भुत परिवर्तन महसूस होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ तो बदला है, और जैसे ही तुम प्रातः काल उठोगे तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई कह रहा हो, उठो, अब सवेरा हुआ और अब तुम्हें अपने सभी रुके कार्य को पूर्ण करना है। तुम अब जिस भी कार्य को करोगे वह सफल होगा और उस कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से मेरे बच्चे, तुम्हारा व्यवहार बदलने लग जाएगा, तुम्हारी वाणी में मधुरता आएगी। जो भी तुमसे एक बार मिलेगा वह तुम्हें जीवन भर याद रखेगा। जो भी कार्य तुम्हारे नहीं बन रहे थे वह तुम्हारे जाने मात्र से संपन्न होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को सार्थक बनाओ और स्वप्न साकार रूप लेने लगेंगे। मेरे बच्चे, दिव्य शक्ति तुमसे प्रसन्न है क्योंकि तुम ऐसा कार्य करते हो, और जब तुम कुछ बहुत ही अच्छा करते हो तब तुम्हें सृष्टि की दिव्य शक्तियाँ उसका फल अवश्य प्रदान करती हैं। एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है, इसलिए अब तैयार हो जाओ और देखो
सब कुछ अचानक से कैसे परिवर्तन होता है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। मेरे बच्चे, तुम बार बार प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा काम अधूरा रह जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह आज मैं तुम्हें बताऊंगी, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनना। यदि आज भी तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से नहीं सुना, तो फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं, क्योंकि गलती इसमें तुम्हारी होगी। इसलिए जो बता रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे 5 कारण हैं। उन कारणों को जानकर तुम्हें उन पर ध्यान देना होगा और उन्हें अपने अंदर धारण करना होगा। सबसे पहला कारण, यदि जीवन में तुम अपने लिए अथक प्रयास कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि किसी के बनते हुए कार्य को यदि तुम बिगाड़ देते हो तो जीवन में कभी भी तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारा कोई भी कार्य कितना भी चाहने के बाद बनेगा नहीं, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ होगा। और दूसरी बात, तुम परिश्रम कर रहे हो जिस कार्य के लिए, उस कार्य के लिए परिश्रम अभी और बाकी है, क्योंकि कोई भी कार्य पूर्ण होने में जितना परिश्रम करना होता है, वह परिश्रम अभी भी तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में कम पड़ रहा है। इसलिए तुम अपने परिश्रम की गति को बढ़ाओ। उस पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हारे परिश्रम की हद पार हो जाए। जिस प्रकार लोहा अत्यधिक गर्म करने पर पिघल जाता है, उसी प्रकार तुम अपने आप को कर्मों की अग्नि में पिघला लो। और तीसरा, तुम जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य को लेकर तुम पूरी आशा रखते हो, लेकिन उससे कहीं अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन किसी भी चीज को प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा देने के पश्चात उसका फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुम्हारा उस चीज को प्राप्त करना एक निश्चित समय पर निर्धारित करता है। तो तुम्हें उस समय का इंतजार करना ही होगा और लगातार अपनी परिश्रम जारी रखना भी होगा, क्योंकि यदि तुम परिश्रम करना छोड़ दोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। चौथा, तुम किसी भी कार्य को खुद या जबरदस्ती कर रहे हो और तुम्हें उस कार्य को करते हुए खुशी ही प्राप्त नहीं हो रही है, तब तुम कार्य को नहीं कर पाओगे और तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा, बनकर भी बिगड़ने लगेगा, क्योंकि ना तो तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे और ना ही तुम्हारा उस कार्य पर ध्यान रहेगा, क्योंकि जब तुम्हें उस कार्य को करने में खुशी नहीं होगी तो तुम केवल अपना समय बर्बाद करोगे। इसलिए ऐसे कार्य को कभी मत करना जिसे करने में तुम्हें खुशी प्राप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, 5वां यह है कि अगर तुम आलसी व्यक्ति हो और कर्मठ नहीं हो, हाथ पर हाथ रखकर बैठकर केवल सपने देखने वाले में से हो, तो तुम्हारा कार्य निश्चित ही नहीं बनने वाला, क्योंकि कार्य को बनाने के लिए मेरी पूजा प्रार्थना के साथ साथ परिश्रम करना भी अति आवश्यक है। इसलिए यदि तुमसे सहायता हो पाए तो करना मेरे बच्चे, लेकिन अपने अंदर घमंड कभी मत आने देना, क्योंकि कौन छोटा है कौन बड़ा ये सब नहीं तुम्हें देखना है। तुम्हें अपने आप को देखना है कि तुम क्या हो। यदि तुम सुखी हो, खुशी हो अपने जीवन में, तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो रहा है जो तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें भूलकर भी किसी को न तो छोटा समझना है और ना ही तुम्हारी बातों से किसी के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरे बच्चे, कार्य तभी बिगड़ते हैं और बनते हैं जब तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हो, अर्थात तुम आलस करते हो या कर्म करते हो तो तुम उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलते हुए कार्य नहीं करते, या तुम जिस कार्य को करते हो उस कार्य में पूरा परिश्रम के साथ नहीं करते, तुम्हारा पूरा बल उस पर नहीं होता। यदि तुम ध्यान लगाकर किसी कार्य को करो तो तुम्हारा कोई कार्य नहीं बिगड़ेगा
अपने मन से सभी चिंताओं को मुक्त कर दो। अब तुम्हें केवल प्रसन्न रहना है। आज यह सृष्टि तुम्हें बताना चाहती है, यह प्रकृति तुम्हारी सहायता करेगी। कल का दिन तुम्हारे जीवन का एक ऐसा दिन होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम इतने चिंतित क्यों होते हो? मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है, किस चीज से तुम्हें खुशी हो सकती है और किस चीज से तुम्हें दुख। मुझे सब पता है तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। तुम मेरा स्मरण करते हो, मेरा ध्यान करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है। मेरे बच्चे, मेरे कण कण में तुम ही तो वास करते हो। वह समय निकट है जब तुम सब देख पाओगे। कल सुबह जब तुम उठोगे तब मेरी शक्तियाँ हवा के साथ मिश्रित होकर तुम्हारे शरीर के भीतर विराजमान होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार शांत मन से मेरी शक्तियों को महसूस करना है। मन ही मन स्मरण करना है कि तुम्हारे पास एक पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा आ रही है और वह पवित्र ऊर्जा तुम्हारे सांस के साथ तुम्हारे शरीर के। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा जन्म ले रही है। वह शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे शरीर को इतना बलशाली बना रही है, मस्तिष्क को इतना शांत और तेज प्रदान करेगी, जिसके कारण तुम अभी तक जो नहीं सोच पा रहे थे उस कार्य को करने के लिए भी शक्ति आ जाएगी। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली।